जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप सीपीएफएसी एग्जाम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पॉलिटी के लिए आपको कौन कौन सी बुक जो है पढ़नी चाहिए, किस बुक को पढ़ के आपको ज्यादा बेनिफिट होगा और क्या जो है आपके एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पॉलिटी को कवर करने के लिए। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर मैं बात करूं लास्ट के 7-8 सालों में पॉलिटी की वेटेज के बारे में दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आप एक चीज नोट करेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस का जो वेटेज है ना दोस्तों, वो घटता हुआ ही जा रहा है आपका। ठीक है, अब देखो 2018 19 20 के टाइम पे जो है रफली अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। देन ये वेटेज जो है कम होता गया, फिर 14 क्वेश्चन आए, 9 11 9। इस बार 2025 में जो है सिर्फ 5 ही क्वेश्चन जो है टोटल पूछे गए दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखिए दोस्तों, अलग अलग जो भी एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी सीएससी का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, सीएपीएफ एसी का कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है अदर कोई एग्जाम अगर यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, तो आपको एक चीज समझनी है, हर एग्जाम की डिमांड अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे पॉलिटी का वेटेज कम हो रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पॉलिटी का वेटेज कम हो क्यों रहा है। ठीक है, आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पे टोटल जो है सीपीएफ एसी एग्जाम के अंदर आपके 125 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस टाइम पे आपके पॉलिटी के 18-20 क्वेश्चन आते थे, उस टाइम पे जो है आपके इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस और मिसलेनियस, इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है नेग्लिजिबल 2 से 3 क्वेश्चन जो है टोटल आते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप 2025 का पेपर उठा के आप देखोगे, इकोनॉमिक्स के जो है आपके 10 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आए हैं, 2 क्वेश्चन डिफेंस के आए हैं और 3 से 5 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में आए, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन तो कंप्यूटर में ही आ गए। ठीक है, अब एक चीज कॉमन सेंस लगाइए, आप यहाँ पे देखोगे आप 10 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं इकोनॉमिक्स से, दो ये और 5 ये, तो रफली अराउंड 20 क्वेश्चन आप देखोगे, तो 20 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी यहाँ से अगर आप घटा दोगे तो 105 क्वेश्चन का ही वेटेज बचता है। ठीक है, अब इन 105 क्वेश्चन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, साइंस में, इन सब में। तो ज्योग्राफी में जो है वही आप देखोगे, पहले जो 18 से 20 क्वेश्चन आते थे, अब इसमें से 5 क्वेश्चन निकाल के जो है इस वाले सेक्शन में डाल दिए। पॉलिटी में जहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन आते थे, इसमें से जो है 5-7 क्वेश्चन निकाल के यहाँ डाल दिए। हिस्ट्री के सेम वही 20-22 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। साइंस के वो सेम जो है आपके 30 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज नोट करोगे, पॉलिटी और ज्योग्राफी का वेटेज जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। उसका रीजन यही है कि इकोनॉमिक्स हो गया आपका, मिसलेनियस हो गया, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं से तो कम करने ही पड़ेंगे ना दोस्तों। साइंस को कर नहीं सकते क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो डिफरेंशिएट क्रिएट करता है सीएससी एस्पिरेंट में और सीपीएफ एस्पिरेंट में। ठीक है, हिस्ट्री वैसे ही जो है टफ आता है आपका, तो पेपर जो है इनको टफ भी बनाना है। रीजन बीइंग, पेपर अगर इजी बनता है तो कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा चली जाती है। तो यूपीएससी को ये भी तो शो करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको 100 नंबर ही लाने हैं आउट ऑफ 250 नंबर। वो कैसे होगा जब पेपर मुश्किल बनेगा। तो पेपर मुश्किल बनाने के लिए जो है आप देखोगे बहुत सारी चीजें जो है यूपीएससी कर रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट में क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करना हो या कोई भी तरीका। ठीक है, अच्छा दूसरा जो रीजन है आपका, एग्जाम इज गेटिंग टफर, ये भी एक रीजन है कि पॉलिटी में जो है जनरली आप बच्चे इतना पढ़ के आते हैं कि कितना भी मुश्किल क्वेश्चन दे दो, पॉलिटी के जनरली क्वेश्चन बच्चे सोल्व कर देते थे। अब ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट के जब क्वेश्चन बच्चे ज्यादा सोल्व करेंगे तो कट ऑफ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। तो उसको कट ऑफ को कम करने के लिए जो है पॉलिटी का वेटेज घटाया गया और इकोनॉमी के क्वेश्चन यहाँ पे जो है बढ़ाए गए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है कट ऑफ जो है ये इसको कम करना था, तो ये रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया। और कंपैरेटिवली अगर आप इसको कंपेयर करोगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को, वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। किससे? इकोनॉमिक्स के साथ देख लो आप, करंट अफेयर के साथ देख लो, मैथ और रीजनिंग के साथ देख लो। मैथ एंड रीजनिंग में तो कुछ भी डाल देंगे इधर उधर की चीज, तो वो मुश्किल ही होगी ना बच्चे के लिए। पॉलिटी में पर जनरल जिन बच्चों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी, आप कुछ भी क्वेश्चन दे दो, आपके अगर 15 क्वेश्चन आप दोगे तो इजिली बच्चा जो है 10-12 क्वेश्चन बहुत प्यार से कर देगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर आप 10 क्वेश्चन दोगे, अगर मुश्किल पेपर बना दिया यूपीएससी ने, तो 2-3 क्वेश्चन से ऊपर बढ़ ही नहीं सकता बच्चा। ठीक है, तो दीज आर द रीजन वाई पॉलिटी का वेटेज जो है वो क्यों कम हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इन सब क्वेश्चंस के लिए जो है आ रहे हैं। इवन मैं कहूँ अगर 5 से बढ़ा के 10 क्वेश्चन भी कर दे पॉलिटी के, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें जो है कम प्रिपरेशन में भी आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हमारे लिए ये अच्छा डिसीजन रहेगा कि हम पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को पढ़े और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक को पढ़े? ये दोनों ही बुक अगर आप देखोगे तो रफली अराउंड जो है ये बुक जो है आपकी 200 पेज के आसपास है, और लक्ष्मीकांत की बुक जो है आपकी 800 पेज के आसपास है। क्या 5 से 10 क्वेश्चन के लिए इज इट वाइज डिसीजन टू गिव योर टाइम फॉर द इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत? तो मैं कहूंगा कंप्लीटली नो। उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अब 1000 पेज पढ़ने के लिए, ये बच्चे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर्स तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। 1000 पेज पढ़ने के लिए मिनिमम आपको कम से कम जो है 30 डेज का टाइम चाहिए। उसके बाद सेम जो है कंटेंट को रिवाइज करने के लिए कम से कम 15 दिन का टाइम चाहिए। ये सिर्फ पढ़ाई का और रिवीजन का टाइम हुआ। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सब अलग रहेगी दोस्तों आपको। ठीक है, तो ये जो है टाइम ऑलरेडी हमारे पास 6 ही महीने का समय बाकी है, तो इतना टाइम देना वर्थ इट नहीं है।
तो इसका जो है अल्टरनेटिव क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, ऑनेस्टली से सारे अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। जोन सा आपको बेहतर लगे, जोन सा आपको अफोर्डेबल लगे, वो आप चूज करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तीन ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला ऑप्शन है पॉलिटी, जो है लोशेंट की एक बुक आती है वहां से कर लो। पीवाईक्यू जो है यूपीएससी एग्जाम के आपको सॉल्व करने साथ में। पॉलिटी का कोर्स यूट्यूब से कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मैं सब दिखाऊंगा आपको, हर एक चीज मैंने डाली है इसमें, ठीक है। या फिर स्टडी फंडा का पॉलिटी का कोर्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले उस पर चलते हैं, व्हाट टू डू पॉलिटी। पहला ऑप्शन है पॉलिटी, जो है लक्ष्मीकांत बुक को उठाओ। इसमें जो है एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आपको जो है चीजें समझाई नहीं गई है, फैक्चुअल डाटा आपको इसमें ज्यादातर मिलेगा। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी एक बार अगर पॉलिटी कहीं से भी कवर कर दिया, आई विल से कि गो फॉर दिस बुक, ठीक है। पॉलिटी जो है रफली जो है 90 टू 100 पेजेस में दी हुई है, ठीक है। बहुत ही प्यारा जो है बुक बनाई हुई है, फैक्चुअल डाटा ही आता है आपके जनरली कोर्स में, ठीक है। साथ में जो है यूपीएससी के पीवाईक्यूज कर लो, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो है यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज पड़ी हुई है, ठीक है। अब बोलोगे आपकी सर आप क्यों बता रहे हो फ्री, आपका तो नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं भाई, अच्छी चीजों को प्रमोट करना मेरा काम है, ठीक है। तो पीडब्ल्यू का जो है ओनली आईएएस यूपीएससी का चैनल है, वहां पे जाओगे आप पॉलिटी लिख दो, आप सिर्फ कंप्लीट इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो ये आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा आपको नहीं देना है इसमें, बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे सिर्फ एक नुकसान है दोस्तों, ये सीरीज का मैंने एक एक जो है टाइम पूरा का पूरा कैलकुलेट किया, रफली अराउंड 90 टू 100 आवर्स के अंदर जो है ये पूरी सीरीज आपकी बनी हुई है। अब इसमें क्या इशू क्या है, ये सीरीज में जब आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो आप देखोगे कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपका मान लो फंडामेंटल राइट है, आई थिंक 5 से 6 घंटे का लेक्चर उसमें डाला हुआ है, ठीक है। और भी काफी सारे लेक्चर है जहाँ पे इतने टाइम की जो है जरूरत नहीं है, बट स्टिल वो टाइम जो है यहाँ पे डाला गया है। दूसरी ये वाली प्लेलिस्ट भी आप फॉलो कर सकते हो, इसमें जो है इसमें हालांकि टाइम ज्यादा दिया है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा समझाया होगा, नो डाउट। ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये रफली अराउंड 40 to 50 आवर्स की है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये मुझे सही लगी, ये भी सही है। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना है आपके पास और कितना टाइम आप दे सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्लेलिस्ट, पहला लेक्चर देख देख के देख लो। अगर कोई सा आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो उसी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। साथ में जो है पीवाईक्यूज को आपको सोल्व करना है टॉपिक वाइज, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो है स्टडी फंडा का कोर्स, ठीक है। बेहतर क्यों है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटी बाय स्टडी फंडा जो है, सबसे पहले ये पूरा का पूरा कोर्स जो है आपका सिर्फ 45 आवर्स के अंदर है, ठीक है। 45 आवर्स में आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, साथ में हमने पीवाईक्यूज भी कराए हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें सीएपीएफ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमने पूरा का पूरा कोर्स बनाया है, ठीक है। सीएपीएफ सीडीएस मतलब नॉर्मली जो जीएस वाले जो पेपर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी दो दो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, इसको जाके आप परचेज कर सकते हो। और ऑफर भी मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, ठीक है। 2000 का कोर्स है ये, इसको डिस्काउंट करके हम आपको जो है ये रफली अराउंड 1400 में दे देंगे, ठीक है। तो आप ये मान लो 30% आपका डिस्काउंट हो गया इस पे, ठीक है। तो ये वाला कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि सर ये जो आपने दो पीवाईक्यू जो बताए थे ये कहाँ से करें, ठीक है। पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी एग्जाम, इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो यूपीएससी ऑल इन वन। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, आपके जितने भी एग्जाम है, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, एलडीसी, सीएससी, ईपीएफओ, ईपीएफओ, एओयू, पर्सनल असिस्टेंट, जियोलॉजी, सीबीआई, एसएओ एंड डीआरडीओ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सब कुछ। मान के चलो आपने कोई टॉपिक पढ़ा पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट 1995 से लेके 2025 तक, कौन सा 25 तक, सितंबर, ठीक है, जब आपका सीडीएस 2 और एनडीए 2 हो गया था। इस पर्टिकुलर ये ड्यूरेशन के अंदर पार्लियामेंट से हमारे तकरीबन 230 क्वेश्चन आए हैं सभी एग्जाम के, इनके वो सब आपको एक टेस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन के टेस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि ये पॉलिटी के लिए डाला है, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी भी मिल जाएगा। मान लीजिए ज्योग्राफी में आपने सोलर सिस्टम पढ़ा, तो 1995 से लेकर 2025 तक कोई भी सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आया है वो आपको एक टेस्ट में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा कोर्स है, जाके एक बार देखिए, मजा आ जाएगा आपको, मैं कसम से कह रहा हूँ। एक बार कर लिया आपने एनरोल तो मतलब वाह वाही हो जाएगी। इसमें तकरीबन 20 से 30 टेस्ट आपके फ्री में भी अवेलेबल है, जाके टेस्ट देके देखो, मजा आए तो ज्वाइन करो, नहीं मजा आए तो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन बहुत बढ़िया चीज है, आपको बहुत पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन सोर्स मैंने आपको बताए, जो आपको बेहतर लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो कूपन कोड है वो है पॉलिटी 2026, ये अप्लाई करो। ये कोर्स आपको 2000 की जगह 1400 रुपए में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, सारे के सारे पीवाईक्यूज वगैरह सब कवर किए, तो ये भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी कवर किया है। बट स्टिल दूसरे सब्जेक्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है पॉलिटी का सोर्स है, इनमें से तीनों में से जो बेहतर आपको लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। जो फ्रेशर बच्चे होंगे उनको मैं रिकमेंड करूंगा स्टडी फंडा का कोर्स, रीजन बिंग टाइम ऑलरेडी कम है, मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है और सब कुछ है। जो बच्चे रिपीटर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 2 3 4 बार चीजें की हुई हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट ऑप्शन फ्री वाला है,
लोशन की जीके उठाओ, 90 से 100 पेजेस हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। साथ में यूपीएससी ऑल इन वन ज्वाइन करो, पीवाईक्यू सोल्व करो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये है आपका पॉलिटी का सोर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऑनेस्ट जो है मैंने तीनों ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे जो है आप कर सकते हो। काफी बच्चे होते हैं कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, महंगी फीस लगती है, जो भी है, तो आप लोग जो है फ्री की जो सोर्सेज है उनको फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।